आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय। साइबर तहसील प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में होगा लागू। केंद्र सरकार के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन किया रद्द। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने की सूची जारी। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन होंगे प्रदेश से उम्मीदवार और जनजातीय गौण चित्रकला को वैश्विक मान्यता मिला जीआई टैग। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में साइबर तहसील प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अभी 2 जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा था। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। सिंगरौली जिले के चितरंगी में लगभग 1320 करोड़ रुपए की लागत की चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। इससे 32,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। साइबर तहसील परियोजना का विस्तार अब पूरे मध्य प्रदेश में होगा। 2 जिलों में एज ए पायलट इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, उसकी सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हुई है और अब ये पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सिंगरौली जिले के चितरंगी में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है। लगभग 1320 करोड़ प्रेशराइज्ड पाइप माइक्रो इरिगेशन चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जिसमें 32,125 हेक्टेयर सिंचाई होगी और इसकी लागत होगी 1,320.14 करोड़। ये बड़ी योजना सिंगरौली जिले के लिए, जिसमें कि चितरंगी एवं देवसर तहसील के 142 गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों में भ्रमण के दौरान 1 माह कम से कम एक बार रात्रि विश्राम अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा किसान, महिला और गरीब के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्य शासन 4 मिशन आरंभ कर रहा है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े विविध पक्षों पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि समग्र नर्मदा विकास के उद्देश्य से मां नर्मदा मिशन के लिए समिति गठित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले सरकार ने यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए थे। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था। विपक्षी पार्टियों ने इस विज्ञापन पर प्रश्न उठाए थे। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को लिखे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को, विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण सरकार के सामाजिक न्याय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छतरपुर जिले में आज तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दुर्घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर ग्राम कदारी के पास हुई। बागेश्वर धाम जा रहे उत्तर प्रदेश के 13 श्रद्धालुओं से भरे एक ऑटो ट्रक से भिड़ंत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यसभा उपनिर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश की एक सीट के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन उम्मीदवार होंगे। जॉर्ज कुरियन केरल के नेता हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई सीट पर उम्मीदवार होंगे। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में 26 अगस्त को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा, इसलिए राज्यसभा उपनिर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र वापसी की प्रक्रिया अब 27 अगस्त को होगी। प्रदेश की गौंड जनजाति की अपनी विशिष्ट चित्रकला पद्धति को अब विश्व पटल पर विशेष पहचान मिल गई है। गौंड चित्रकला को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिल गया है। ये प्रदेश की जनजातीय चित्रकारी को वैश्विक स्तर पर मिली मान्यता का प्रमाण है। जनजातीय कार्य विभाग के वन्य प्रकाशन की ओर से चित्रकारी के वैशिष्ट्य एवं कला सौंदर्य को मान्यता दिलाने GI टैग के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। पुरातन कला संपदा होने एवं सभी मानकों में खरी पाए जाने पर गौंड चित्रकारी को GI टैग से नवाजा गया है। टैग मिलने से अब गौंड चित्रकारी को राज्य की धरोहर के रूप में पेटेंट कर दिया गया है। इससे अब गौंड चित्रकला को बिना अनुमति के व्यावसायिक एवं प्रकाशन सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। वन्या गौंड चित्रकारों को उनकी चित्रकला बेचने के लिए एक वेबसाइट बनाकर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी। पारंपरिक जनजातीय शिल्पकलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए वन्या द्वारा 7 अन्य जनजातीय कला उत्पादों को भी GI टैग दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में आज रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजरिया पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्साह, उमंग और समृद्धि के पावन पर्व भुजरिया की सभी प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। खंडवा जिले में भुजरिया एवं पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। भुजरिया जिन्हें विधि विधान पूर्वक दोनों में उगाया जाता है, भुजरिया तालाब में विसर्जन के बाद एक दूसरे को प्रेम भाव से दिए जा रहे हैं। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रजापत, गवली भोई, जाटव आदि समाजजनों द्वारा भुजरिया मनाया गया। इस मौके पर चल समारोह निकालकर तालाब तथा विभिन्न जल स्रोतों पर पहुंचकर जवानों का विसर्जन किया गया। वहीं शहडोल जिले में स्थानीय पर्व कजलिया आज उत्साह से मनाया जा रहा है। बारिश के बीच ऐतिहासिक मोहन राम तालाब के घाट पर कजलिया विसर्जन के लिए लोग भारी संख्या में एकत्र हुए। मंडला और डिंडोरी में भी कजलिया पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अशोकनगर, छतरपुर, सतना, बालाघाट, धार, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर सहित 19 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल से बारिश का स्ट्रांग सिस्टम बनेगा। इससे प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। संस्कृति विभाग द्वारा पंडित कुमार गंधर्व की स्मृति में 24 एवं 25 अगस्त को पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन देवास में किया जा रहा है। नई दिल्ली की प्रसिद्ध गायिका विदुषी सुधा रघुरामन को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा जिले के ग्राम महोली के पास केवटन नदी में आज एक ही परिवार के 3 बच्चे डूब गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए राज्य शासन की ओर से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर में आज जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई संपन्न हुई। इस दौरान जिला पंचायत CEO तपस्या परिहार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला गुना कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।